गुड मॉर्निंग रेसिडेंट्स। हमने एक अपना वेबसाइट बनाया है वीना डायनेस्टी G2K के लिए। इसमें लॉगिन करने के लिए आपको veena.g2k.rdsarya.in URL पे जाना होगा। URL हम आपको बाद में भी प्रोवाइड करा देंगे। ये इसका लैंडिंग पेज है। इसके अंदर ऑप्शंस हैं। होम पेज जो आपको अभी दिख रहा है, अबाउट अस, पाथ अहेड, गैलरी, टीम, रीच अस, एडमिन एंड रेसिडेंट्स। एडमिन एंड रेसिडेंट्स आर ये दो ऐसे बटन्स हैं जो लॉगिन पे चलेंगे। बाकी पेजेज ओपन है, आपके सारे डिटेल्स इसके अंदर फीड होंगे। तो हम एक एक करके पहले इनको देख लेते हैं इन पेजेस में है क्या। अबाउट अस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे बारे में इंफॉर्मेशन है जो आप पढ़ सकते हैं। हमारे अपने ये है, दिस पेज इज फॉर आउटसाइडर्स ओनली। यहाँ पे पाथ अहेड है, जो चीज़ें हम अभी बहुत जल्दी अपने ये में लेने वाले हैं, जैसे सोलार पैनल हम बहुत जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, AI इनेबल डोर्स एंड IP सर्विलांस। ये सब के सब हम कमिंग 2022 में हमारा टारगेट है कि हम इनको अचीव करेंगे। बाकी आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। गैलरीज, ये हमारे पोर्टफोलियो के कुछ पिक्स हैं। और ब्यूटीफुल सोसाइटी, हमारे हैप्पी मोमेंट्स, और ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे। ये अकॉर्डिंगली ये फोटोज बदले जाएंगे। एंड दीज आर आवर टीम, ये हमारी टीम है। ट्रेजरर, जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट ट्रेजरर एंड अदर मेंबर्स। इफ एनीवन आउटसाइडर, अगर कोई आउटसाइडर हम तक पहुंचना चाहता है तो यहाँ से इस फॉर्म के थ्रू हम तक पहुंच सकता है। ये नॉट अ सोसाइटी मेंबर, स्टिल हैव एनी क्वेरी। ये हमारा लोकेशन है, ये ईमेल एड्रेस, ये कॉन्टैक्ट डिटेल एंड ये हमारे GPS का लोकेशन। यहाँ से वो अपना रिक्वायर्ड फॉर्म को फिलअप करेगा एंड देन हमसे कोई भी इंक्वायरी करके मैसेज सेंड करेगा, वो हमें डायरेक्ट पहुँच जाएगा। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है एडमिन एंड रेसिडेंट पार्ट। गेटस पे भी आप आएंगे, आप वहीं पे आएंगे, सेम आइटम है। एंड साथ के साथ अभी मैं होम पेज पे अगर आता हूँ तो जैसी आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। यहाँ से आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, जो हमारा वीना का वीडियो है, फेसबुक पेज है, आप उस पर लाइक कीजिए। उन पर एड्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपको काफ़ी सहूलियत होगी वेंडर सर्च करने में। इसी रिपेयरिंग समथिंग कुछ भी ऐसा होम रिक्वायरमेंट है तो लोकल आपको पीपल मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, ये वीडियो प्ले होगा जिसमें वीना डायनेस्टी को ग्लोरीफाई। आप यहाँ से हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एडमिन पार्ट एंड रेसिडेंट पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रेसिडेंट पार्ट बना देता हूँ। इन दोनों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वेबसाइट की रिक्वायरमेंट हुई क्यों। एक्चुअली सोसाइटी जो है वो बहुत सारे काम, बहुत सारे फंक्शनैलिटी को एक प्लेटफॉर्म पे ले आने के लिए हमने ये डेवलप किया। बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि हम प्रॉपरली लोगों के फीडबैक का रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे। ईमेल्स आते थे, वो बहुत सारे ईमेल के बंच में वो गुम हो जाता था और टाइम टू टाइम हम उनको रिप्लाई नहीं कर पाते थे। जॉब आता था तो ये समस्या होती थी कि फिर उसको असाइन किसको करें, फिर असाइनमेंट में दिक्कत होती थी, फिर स्क्रीनशॉट भेजो, फिर उसको चेज करो। इट वॉज वेरी पजल जॉब। हमने उन चीज़ों को शॉर्ट आउट करने के लिए ये किया है। हर महीने पेमेंट में ऐसा होता है कि लोग स्क्रीनशॉट ले करके मेल कर देते हैं, बस यही नहीं पता होता वो पेमेंट किसका होता है। हर महीने 2 या 4 पेमेंट सस्पेक्टेड अकाउंट में जाते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें थी जिसको हमने स्मूथ करने के लिए वेबसाइट बनाया। इसमें आपके फायदे की भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आपका रेसिडेंट पार्ट। यहाँ पे आपको आपका फ्लैट नंबर, कैपिटल एंड डायरेक्ट योर नंबर, मैं अपना डाल के चेक दिखाता हूँ आपको। देखिए, जब आप एडमिन रेसिडेंट पैनल में लॉगिन करेंगे तो ये फर्स्ट पेज आपको मिलेगा, जहां आप अपनी प्रोफाइल फोटो चेंज कर सकते हैं। आपका नाम, फ्लैट नंबर, योर विंग्स, एरिया, पार्किंग अलॉटेड और नॉट अलॉटेड, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, योर इंटरकॉम नंबर, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेंसी स्टेटस,
ऑक्यूपेंसी स्टेटस, योर ईमेल एड्रेस, नॉमिनेशन, डन और नॉट डन। अब इसमें ये चीजें फ्रीज रहेंगी जिनको आप नहीं चेंज कर पाएंगे, जो सिर्फ एडमिन पैनल से ही चेंज होंगे। आपके चेंज करने लायक चीजें, आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, आप अपना ऑक्यूपेंसी स्टेटस बदल सकते हैं, इज इट ओन्ड, सबलेट, वैकेंट, जैसा भी है वो स्टेटस डाल सकते हैं। आप अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं जिससे हम आपसे कम्युनिकेट करेंगे। नॉमिनेशन आपने अगर किया है, नहीं किया है, तो आप जरूर इसमें मेंशन कीजिए। एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने फ्लैट का नॉमिनेशन फॉर्म एज फास्ट एज पॉसिबल भरें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ पे सेव चेंज क्लिक कर दें, आपका प्रोफाइल एक सेट हो जाएगा। हम यहाँ पे बेटर ये जो चीजें देख लेते हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, जैसे कि डैशबोर्ड है। अभी मैं अगर डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो एक्चुअली हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमें पता होना चाहिए उस सोसाइटी के बारे में कि हम आखिर रहते कहाँ हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ से आपको पूरा व्यू होगा कि हमारे फ्लैट्स में, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे टोटल फ्लैट्स कितने हैं, जी विंग में कितने, एच विंग में कितने, आई विंग में कितने फ्लैट्स सबलेट में हैं विंग वाइज। देन आप इसको ग्राफिकल फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये हम 61% ओन है एंड 38.7% सबलेट है, अप्रॉक्स 40% हम सबलेट पे हैं। सब अगर कोई एग्रीमेंट एक्सपायर हो रहा है तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि वो एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया है। 1 BHK 2 BHK का भी बाइफर्केशन है इसमें। देन आप पार्किंग का देख सकते हैं कि आपके पास ओपन 2 व्हीलर पार्किंग कितने हैं, ओपन पार्किंग कितना है, स्ट्रीट पार्किंग कितना है, अन्य पार्किंग से अलॉटेड किसको किसको है, वो आपको सारा डिटेल यहाँ पे मिलेगा। ये तो हो गया डैशबोर्ड, आप इसको एट ए ग्लांस कह सकते हैं। रेजिडेंस प्रोफाइल मैंने आपको पहले दिखा दिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां जिसकी जरूरत आपको भी सबसे ज्यादा और हमें भी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है फीडबैक। जनरली कंप्लेंट्स आती हैं तो आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लिख सकते हैं, फाइल अटैच कर सकते हैं अगर कोई है तो। फीडबैक का टाइप्स, ये कंप्लेन है, सजेशन है, रिक्वेस्ट है। कंप्लेन जो नॉर्मली आप करते हैं, कोई सजेशन है, मोस्ट वेलकम। रिक्वेस्ट हैं जैसे रिफ्यूज एरिया के रिक्वेस्ट है, एनओसी की रिक्वेस्ट है, ऑल टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट हैं। तो उससे हम क्या कैटेगराइज कर पाएंगे कि हमें प्रायोरिटी किन किन चीजों को देनी है। जैसे कंप्लेंट टॉप प्रायोरिटी होती है, रिक्वेस्ट प्रायोरिटी हो सकती है, सजेशंस हम एक्यूमुलेट करके गैदरिंग में उसको पिकअप करेंगे, तो हम इससे प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। आप फ्रीक्वेंसी, सपोज कीजिए आप फर्स्ट टाइम है या रिमाइंडर है, अगर कुछ हो सकता है हमसे बाय मिस्टेक मिस हो गया हो, तो आप अगर रिमाइंडर देते हैं तो हम उसे एकदम सबसे टॉप प्रायोरिटी पे लेते हैं। फर्स्ट टाइम यूजर है, प्रायोरिटी उनको भी है, बट ये थोड़ी ज्यादा प्रायर होती है। यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं, जो भी होगा आप लिख करके, एंड आपको कुछ नहीं करना है, नथिंग, आप सिर्फ सेंड फीडबैक कर देंगे, फीडबैक हमारे पास आ जाएगा। अब फीडबैक हमारे पास आ गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि रिप्लाई क्या मिला एमसी का, तो यहाँ पे एमसी रिप्लाई है। जब आप ये एमसी रिप्लाई पे क्लिक करेंगे तो मैंने एक सैंपल डाला था कि देखिए ये फीडबैक की आईडी है, कितने बज के कितने मिनट पे आपने फीडबैक किया है, एंड उसका टाइप क्या था, फीडबैक क्या था, रिप्लाई एमसी ने क्या दिया है, वो आपको क्लियर व्यू होगा, दोनों का टाइम आएगा आपके पास। रेसिडेंट डिटेल, अगर आप अपने रेसिडेंट्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से जान सकते हैं, उनका कौन से फ्लैट में कौन रहता है, इंटरकॉम का नंबर है। हमने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हाइड कर लिए हैं, वो हम पब्लिक नहीं कर रहे, बाकी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है नोटिस बोर्ड। आपको वहां से हमारे जैसे जो कोई भी नोटिस जनरेट होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा, और वो मेंशन होगा नोटिफिकेशन आईडी के साथ में, किस डेट इस टाइम को पब्लिश किया गया, उसके साथ अगर कोई अटैचमेंट है तो, और अगर यहाँ पे नोटिस लगा हुआ है तो वो नोटिस भी आपको दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इतने बज के इतने मिनट पे हुआ, अटैचमेंट इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, ये कोविड के ओमिक्रॉन के केसेस के बारे में कुछ वो है यहाँ पे। ये सब मैंने टेस्ट में डाले हुए हैं, ये बाद में जब स्मूथ चलने लगेगा तो आपको कुछ बेटर लुक एंड फील आएगा। यहाँ पे ये अटैचमेंट ये है, मैं इस पर टैप करूंगा ये अटैचमेंट ओपन हो जाएगा, तो आप उस अटैचमेंट को भी देख सकते हैं। लाइक दिस, ये आपका नोटिस बोर्ड है। उसके बाद से आते हैं मेंटेनेंस बिल पे। मेंटेनेंस बिल हर महीने बैकएंड से अपलोड किया जाएगा, और वो आपको यहाँ पे व्यू होगा, यहाँ पे आपका कौन से महीने का मेंटेनेंस बिल ये हुआ, फ्लैट नंबर, योर नेम, बिल नंबर एंड जनरल मेंटेनेंस चार्जेस, म्युनिसिपल वाटर चार्जेस, सिंकिंग फंड, सारी वैल्यूज जो होंगी। आपको सिर्फ क्या करना है, आप इनमें से कोई भी डेटा एडिट नहीं कर सकते। आपको सिर्फ यहाँ पे स्टेटस चेंज करना है, इसका पेड करना है, और जो बैंक का जो स्क्रीनशॉट आप ये करते हैं आप यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे, एंड
सेंड। तो अब आपको मेल भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है और बार बार आपको मेल के लिए परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। एक ऑल ब्रेकअप्स आपको मिलेंगे यहाँ पे एक एक चीज का, जिससे आप आराम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई इशू है तो आप यहीं से स्क्रीनशॉट लेके उस पार्ट को मार्क करके भेज सकते हैं कि भाई ये पार्ट मेरा रॉन्ग है, इसी के साथ अटैच करके। आप इसको अनपेड ही रहने दीजिए एंड आप भेज सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें कंसोलिडेट एक जगह सारा का सारा वो मिलेगा कि पेमेंट कौन सा हुआ है। तो बार बार वो सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी कि ये पता नहीं किसका पेमेंट है, मेल कहाँ से आया। तो ये इश्यूज खत्म हो जाएंगे और हमें पूरा कंसोलिडेटेड रिपोर्ट मिलेंगी। उसके बाद आता है जनरल इन्फॉर्मेशन। जैसे सपोज कीजिए कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए सोसाइटी के बारे में कि हमें अगर कुछ करना है, जैसे कि तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सोसाइटी का नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, अकाउंट डिटेल है, ठीक है, ऑफिस का टाइमिंग है। अगर आप पेमेंट जीपे के थ्रू, फोन पे के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको क्यूआर कोड यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद से आपके जो नॉमिनेटेड कमिटी मेंबर्स हैं, ऑफिस बेरर्स, ये उनके नंबर, नाम, डेजिग्नेशन, फ्लैट नंबर, मोबाइल नंबर, इंटरकॉम नंबर, आप किसी भी तरह से चाहे तो आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई ऐसी मीटिंग में पास हुआ कि हमने जॉब डेलीगेट किया लोगों को, तो इनमें से ये जॉब है, इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी कंप्लेन है तो आप डायरेक्ट उनको मार्क कर सकते हैं, डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं अगर आपके पास कोई सजेशन है तो। और हमने इस समय प्राइम नॉमिनेटेड एंड सेकेंडरी नॉमिनेटेड भी रखा है कि अगर इनके सपोज कीजिए इस आदमी से आपकी बात नहीं हो पाती तो आप इनसे बात कर सकते हैं। दो में से कोई ना कोई तो मिलेगा ही आपको। यहाँ मोबाइल नंबर मेंशन है, इंटरकॉम के नंबर मेंशन है। तो ये भी डिटेल आई होप कि आपके फायदे की होगी। उसके बाद से जो सर्विस प्रोवाइडर्स जो हमारी सोसाइटी के लिए काम करते हैं, चाहे वो लिफ्ट हो, फायर वाला हो, सीसीटीवी हो, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर, गार्डनर, गार्बेज पिकअप, हाउसकीपिंग, वेल्डर, केयर टेकर, तो ऑल कॉन्टेक्ट नंबर्स आपको यहाँ पे इजी अवेलेबल है। आपके काफी इंफॉर्मेटिव होगा ये। देन हम सेलिब्रेशन में भी ये कर सकते हैं कि जैसे जो हम फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करते हैं तो ये फोटोज आपको यहाँ पे मिलते रहा करेंगी। और अभी चूंकि ये डेवलपमेंट फेज में है तो जैसे जैसे और फोटोज मुझे मिलेंगे मैं इनमें अपलोड करता रहूँगा फ्रिक्वेंटली, तो ये आपको मिलेंगे, ठीक है। देन आपका एमसी एक्टिविटीज, मैनेजिंग कमेटी अगर कोई भी एक्टिविटी प्लान करती है, अगर सपोज कीजिए उन चीजों को नहीं भी एग्जीक्यूट करती है तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर सोसाइटी में हो क्या रहा है। आपको हम यहाँ से इन्फॉर्म करते रहेंगे हमेशा टाइम टू टाइम। जैसे हमने इसको किया था गार्डन का, वहां पे हमने पूरा उसका बाइफर्केशन बताया और ये हमने एग्जीक्यूट किया। अभी नेक्स्ट पाइपलाइन में हमारा ये काम है, उसके बाद से ट्रांसफार्मर ऑटोमेशन का काम है, तो उन चीजों को भी हम लेके आएंगे। तो हम इस पे धीरे धीरे उन चीजों को डाल देंगे तो आप एटलीस्ट इतना वाकिफ रहेंगे कि एग्जैक्टली काम क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, उनके प्लान में क्या है। और हो सकता है कि आप में से कोई हमें सपोर्ट भी करे, आइदर किसी पर्टिकुलर अपने योर एक्सपर्टीज से, या फिर कोई सजेशन होगा तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। कई बार कॉन्टेक्ट्स बहुत काम आ जाते हैं, तो इसमें भी आपकी बहुत हेल्प लगेगी। और ये आप देखेंगे तो आपको हमारा भी पता चलेगा कि हम क्या करना चाहते हैं। और हो सकता है अगर आप हमें कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करना चाहें, मोस्ट वेलकम, और हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। देन उसके बाद ऑप्शन आता है टैंकर यूज्ड। ये एक बड़ा डिफिकल्ट इशू है। आप डे बाय डे टैंकर को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी सोसाइटी में जिस चीज के लिए आप अपना हार्ड अर्न मनी भरते हैं वो कहाँ यूज हो रहा है और कहाँ पे जा रहा है। सॉरी, आई होप समथिंग कुछ इशू है इसमें, दैट आई विल सी। यहाँ पे आपको जीविंग में कितना टैंकर डाला एक महीने के अंदर, वो पूरा डेटा आता है। यहाँ पे वैल्यूज आती हैं और ये डेट वाइज टैंकर, डेट वाइज आपको टैंकर का ग्राफ दिखेगा कि कितने टैंकर कौन सी डेट को आए। तो ये आना शुरू हो जाएगा। आई होप कि आज शायद 1-2 तारीख है, तो इसलिए डेटा नहीं आ रहा है कि कोई टैंकर आया नहीं है 2-3 दिन से। इट्स ओके। फिर आप यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। ये पार्ट है आपके रेसिडेंट्स के पर्पस का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एज ए एडमिन पर्पस हमें कितना इसका फायदा या नुकसान होगा। बट नेचुरल है, हमारी वर्किंग काफी स्मूथ हो जाएगी। और काम करने का एक बार जॉब आता है तो उसको डेलीगेट करना, चेंज करना बहुत डिफिकल्ट जॉब होता है। जब आप एडमिन में आएंगे
ये हमारे रेजिडेंट्स की लिस्ट होती है। यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेसेस वगैरह सब कुछ मिलते हैं। हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे जो लोग अपना ईमेल एड्रेस वगैरह अपडेट कर देंगे वहाँ यहाँ पे सब कुछ व्यू होने लगेगा। देन आपके पास जो फीडबैक आता है, जो आपने वहाँ से फीडबैक दिया है वो हमारे पास यहाँ पूरा का पूरा दिखता है। हम यहाँ से फीडबैक अपना व्यू कर सकते हैं। अगर इस फीडबैक पर जैसे सपोज कीजिए कोई फीडबैक आया और मुझे उसका रिप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। इनको मैं चेंज नहीं कर सकता, इस फीडबैक को मैं सिर्फ एडमिन रिप्लाई को चेंज कर सकता हूँ। एंड सेंड रिप्लाई। ये रिप्लाई आपको उस एंड पे, आपके एंड पे दिखेगा कि रिप्लाई हमने क्या किया। देन ये नोटिस बोर्ड है, यहाँ से हम नोटिस बोर्ड व्यू कर सकते हैं। हमें एक टेबलर फॉर्मेट में मिलता है। इस पे से हम नोटिस बोर्ड पब्लिश कर सकते हैं। आपको जो भी टेक्स्ट वगैरह होगा मैटर लिख करके फाइल अटैच करके एंड नोटिस पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ से हम बिल अपलोड कर सकते हैं। जो हमारे बिल्स जो हर महीने आते हैं मेंटेनेंस के बिल, वो हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। एक्सेल की फाइल चूज करेंगे, अपलोड कर देंगे। देन आपका बिल में अगर कोई अपलोड करने के बाद अगर कोई इशू आ गया, कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं आराम से। यहाँ से अपडेट में आप जाएंगे और खुद ब खुद भी आप अटैचमेंट यहाँ से अटैच कर सकते हैं। पूरी यूजर लिस्ट अगर डाउनलोड करनी है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बिल डाउनलोड करना हो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये था हमारा वीना डायनेस्टी का वेबसाइट। अब आपसे उम्मीद है कि आप इसमें कुछ सजेशन दें। जितना हमारे समझ में हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि स्मूथ वर्किंग हो सके। एंड मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्राइवेसी मैटर नहीं करेगी, बिकॉज आपका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, दो ही आइटम आपका जो है वो हमारे पास रहता है, और वो भी हमारे एडमिन यूज़र आईडी पासवर्ड पे आपको दिखेगा। रेसिडेंट्स को वो भी नहीं दिखेगा। रेस्ट बाकी आपके सामने है। किसी भी तरह का कुछ रहेगा कमेंट कीजिए एंड हमें सजेस्ट कीजिए। थैंक यू।